जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आपका साल खत्म होता है उसके 3-4 महीने तक आपको भरनी होती है। बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर आपको 31 जुलाई तक भरनी होती है। लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने इस बार आईटीआर के फॉर्म लेट स्टार्ट किए, तो अब आप अपनी आईटीआर 15 सितंबर तक भर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार तो लोगों को 15 सितंबर तक ही अपना फॉर्म 16 ढूंढने में, बैंक की जो स्टेटमेंट होती है डाउनलोड करने में, ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा समय तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं संभाल के रखने पड़ते हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, आपने शेयर मार्केट में काम किया, अगर आपने कोई बिजनेस किया, किसी भी तरह की इनकम होती है और आप अपनी आईटीआर भर देते हो, तो ये जो आईटीआर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, ये आपको कब तक सेफ रखने होते हैं। इनकम टैक्स वाले आपको पता होगा नोटिस भेजने में 1 मिनट लगाते हैं, तो कब तक ये नोटिस आपको आ सकता है, कौन से सेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं, ऑनलाइन मांग सकते हैं या ऑफलाइन मांग सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज हमसे चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए आईटीआर, बिजनेस की, सैलरी की या किसी भी तरह की इनकम आपकी हो रही हो तो उससे रिलेटेड जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और कितने सालों तक आपको उनको संभाल के रखने होते हैं, कैसे कैसे संभालने होते हैं, देर ना करते हुए जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आप अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहते हैं, वो हमसे एक कदम आगे हैं। बहुत तरह के नोटिस इनकम टैक्स वाले आपको भेज सकते हैं। 139(9) हो गया, 133(6) हो गया, 148 हो गया, 147 हो गया, 143(2) हो गया, 144(B), बहुत तरह के नोटिस आपको भेजे जा सकते हैं। दोस्तों जब भी ये नोटिस भेजा जाता है इसका मतलब होता है आपसे कुछ सूचना मांगी गई है। अगर आपने अपने आईटीआर के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं संभाल के, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी हो चाहे आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, सब कुछ फेसलेस है, तो आपको ऑनलाइन ही उनको रिप्लाई पीडीएफ के तौर पर देना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से रिकॉर्ड आपको कितने टाइम तक रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई सूचना मांगी भी जाती है तो आप बड़ी इजिली उनको दे पाए। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर आपको पता होगा जब भी आप भरते हैं ऑनलाइन ही भरनी पड़ती है। साल 2012 के बाद किसी भी व्यक्ति ने अपनी आईटीआर भरी थी उसको इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, कितने सालों तक उसको आपको सेफ रखना पड़ेगा। अगर आपका केस सेलेक्ट हो जाता है, मैंने आपको बता दिया 148, 133(6) में सूचना मांग सकते हैं, 143(2) है, बहुत तरह के सेक्शन होते हैं। दोस्तों डिपार्टमेंट कुछ भी पूछ सकता है जो उनको लगेगा कि आपने कल को क्या खाना खाया था, आपने किस तरह के कपड़े पहने थे, जो उनको आएगा वो पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारा मन बहुत चंचल होता है, हम कंपनी चेंज कर लेते हैं, जॉब चेंज कर लेते हैं, बिजनेस चेंज कर लेते हैं, सीए को भी चेंज कर लेते हैं, अकाउंटेंट को भी चेंज कर लेते हैं, हम हमारे बैंक को बंद कर देते हैं, हम हमारे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को बंद कर देते हैं और बाद में भागते फिरते हैं कि सर मुझे तो ये डेटा चाहिए, फिर मैं कहां से लेकर के आऊं। तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई है। डिजिटल जमाना है दोस्तों आजकल, तो डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन भी सेव कर सकते हो और ऑफलाइन भी सेव कर सकते हो। मान लीजिए आपने जीरोधा जो कंपनी है वहां पे शेयर मार्केट के अंदर काम किया और आपका मन वहां से उठ गया, तो जब तक आपने काम किया उसका तो टैक्स P&L आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो वो काम आ जाए। आप अपने डॉक्यूमेंट ईमेल पर, गूगल ड्राइव पर, मोबाइल में, पीसी में, कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, कहीं पर भी डाल करके रख दें, चाहे पीडीएफ में हो, चाहे जेपीजी में हो, एक्सेल में हो, दोस्तों किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी फोल्डर के अंदर आप अपने इसको रख सकते हैं। और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है टैक्स पेयर के साथ, दोस्तों भगवान ना करे, लेकिन लाइफ अनसर्टेन है और उनका केस ओपन हो जाता है इनकम टैक्स वालों का सेक्शन 148 के अंदर, दोस्तों वो व्यक्ति दुनिया में है या नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उसके लीगल हेयर के माध्यम से उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको जो प्रॉपर्टी का तो हिस्सा मिलता ही है, लेकिन नोटिस का भी हिस्सा मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेफ रख के रखना पड़ेगा, आप हैं या नहीं है, डॉक्यूमेंट होने बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन की। दोस्तों बहुत सारे लोग सैलरी की इनकम कमाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, प्राइवेट जॉब के अंदर है, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करते हैं। जो जॉब वाले हैं उनको फॉर्म नंबर 16 मिलता होगा दोस्तों। इसके
ए और बी दो पार्ट होते हैं। अगर ए पार्ट आपके पास नहीं भी है तो भी बी पार्ट तो होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एम्प्लॉयर तो दोस्तों आपको आजकल अपनी मेल पर ही भेज देते हैं, या इनका कंपनी का खुद का कोई पोर्टल होता है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये मैनुअली साइन होता है, या तो उस पर डीडीओ या जो भी आपके साइनिंग पर्सन होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर से उसको साइन करके वेरीफाई करेंगे कि यही जेन्युइन 16 नंबर फॉर्म है। जब आपने आईटीआर भरी तो उसका एक्नॉलेजमेंट आईटीआर का फॉर्म ये ऑनलाइन मैंने आपको बताया था पोर्टल पर अवेलेबल होता है, कभी भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS, TIS और 26S भी शो होता है। हालांकि ये AS, TS, 26S भी आप पोर्टल पर कभी भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने जो अपनी आईटीआर भरी वो जुलाई 2025 के अंदर भरी, जब आपके ऑनलाइन कुछ डेटा 10 लाख रुपए मान लीजिए कैश डिपॉजिट बोल रहा था, लेकिन अगस्त के अंदर क्या हुआ, वो बैंक वाले ने आपको वहां पे उसको अपडेट कर दिया, 20 लाख रुपए कर दिया, तो आपको तो दिक्कत आ गई। जब भी आप अपनी आईटीआर भरें AS, TS, 26S को आप डाउनलोड करके रख लें, ताकि आप उनको बताने लायक तो हो। ये देखिए सर, जब मैंने आईटीआर भरी थी मेरा यही डाटा बोल रहा था। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होती है ये दोस्तों, डिटेल के अंदर वर्किंग होती है। आपकी डिटेल, पर्सनल डिटेल, पांचों इनकम की डिटेल, इसके बाद में टैक्स की कैलकुलेशन, AS, TS का सारा डाटा आता है। जब भी आप किसी CA से आईटीआर भरवाएंगे तो ये कंप्यूटेशन आपको देंगे वो। दोस्तों आईटीआर भरवाने से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए हो, तो कंप्यूटेशन चाहिए हो, तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद बैंक वाले जो दोस्तों आपको सैलरी पर्सन होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा डाउट या मिसकंसेप्शन होता है, हमें तो सैलरी की इनकम कोई दिखाना है, बाकी कुछ मर्जी हम लेन देन करते रहे, हमें तो लाइसेंस मिला हुआ है। आपके बैंक के अंदर जो भी आप लेन देन करें, क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी आप बिल भरें, उनकी भी PDF या एक्सेल विद नरेशन, एक एक एंट्री का हिसाब आपके पास हो। अदर देन सैलरी, क्रेडिट अमाउंट कैन बी टैक्स। मैंने आपको बताया, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो 12 लाख रुपए तो ये आ गए, और 12 लाख रुपए ही आपके खाते में और आ रहे हैं, तो वो पैसा कहां से आ रहा है उसका भी प्रूफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कहां से आया था। तो दोस्तों आफ्टर 6 ईयर इट इज हार्ड टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शंस। मैं आपको बताने वाला हूं ये टाइम लिमिट अभी, लेकिन 6 साल तक आपको नोटिस आता है, 6 साल और 3 महीने तक, तब आप एक एक ट्रांजेक्शंस को कैसे बता पाएंगे। जो भी डिडक्शंस आपने ली थी, एग्जम्पशंस आपने ली थी, LIC, ट्यूशन फीस, होम लोन की छूट, इन सभी का प्रूफ भी आपको अपने साथ रखना है। आपने अगर दोस्तों डोनेशन दी थी, आपने रेंट एग्रीमेंट किया था, तो वो बैंक से पेमेंट जानी चाहिए, डोनेशन की रसीद आपके पास होनी चाहिए। इनकम टैक्स का आपका जो दोस्तों है पर्सनल पर्पज के लिए भी ये काम आता है, और इनकम टैक्स के पर्पज के लिए भी आपका काम आने वाला है। सैलरीड पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, बेची थी, तो उसकी रजिस्ट्री, उसकी डीड आपको रखनी है। प्रॉपर्टी खरीदी थी तो पैसा कहां से आया था, लोन लेकर के आया था तो उस लोन की डिटेल, पेरेंट से लिया था तो उसकी डिटेल, प्रॉपर्टी को बेचा था क्या उसको आपने कैपिटल गेन के अंदर आईटीआर में दिखा दिया, आपने FD कराई थी वो पैसा कहां से आया था, शेयर मार्केट की रिपोर्ट, दोस्तों टैक्स P&L, डीमैट अकाउंट, लेजर की होल्डिंग, इस तरह के जो लेन देन है, आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करते हो तो आपके एक्सचेंज से आप रिपोर्ट डाउनलोड करके रखें। ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम 11। अब आप बोलेंगे सर इतना सब कुछ आप बता दिए तो हम ये कैसे पॉसिबल है मेंटेन करेंगे। दोस्तों जब आपको नोटिस आ जाए, हम भगवान करें ना आए, लेकिन आ जाता है फिर भी तो हम भागते फिरेंगे, तो उससे अच्छा है ये सारा डाटा पहले से ही मेंटेन कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड के बिल हमने कहां से भरे हैं, कोई कैशबैक रिवॉर्ड वगैरह कमाया है तो उसको भी इनकम में दिखाएं। आपके परमानेंट बिल्स के प्रूफ हैं वो भी डिपार्टमेंट मांग सकता है। आपने ज्वेलरी खरीदी, किसी को गिफ्ट दिया या गिफ्ट लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसके अंदर आपको सारा का सारा डेटा मेंटेन करके रखना है। अब बात कर लेते हैं हमारे बिजनेसमैन भाइयों के लिए, वो ITR 3 का फॉर्म भरेंगे या ITR 4 का फॉर्म भरेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट, बही खाते उनको रखने हैं, कितना सेल करी, कितना परचेज करी, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा रखेंगे तभी तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, टैली का, बीजी का, सैप का, या मैनुअल बुक्स रखते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखें। आप अपने CA से, अकाउंटेंट से आप अपना डेटा लेकर के रखें दोस्तों, उसको सेव रखें सॉफ्ट कॉपी के अंदर। आजकल तो PDF में सारे के सारे अकाउंट्स भी एक्सपोर्ट हो जाते हैं। टैक्स ऑडिट अगर आपकी हुई थी CA के द्वारा, ITR का एक्नॉलेज, ITR का फॉर्म, कंप्यूटेशन, AIS, TIS, 26S, ये सब चेक करें। इसके अलावा बैंक की एंट्रियां, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट विद नरेशन आपको सारे के सारे रखने हैं। दोस्तों बिजनेस की जो क्लास होती है, एक इंडिविजुअल होता है जिसका पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है, HUF का H है, कंपनी का C है, LLP का फर्म होता है, फर्म का फर्म होता है, इनका A और B होता है, NGO, मतलब ये सारे के सारे पर्सन अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन ने जितने भी खर्चे अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में दिखाए हैं उनका भी प्रूफ रखें। जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस ली थी, बिजनेस के खर्चे किए थे, GST का, परचेज के बिल, सेल के बिल, 2A 3B, इसके बाद स्टॉक कितना पड़ा है, स्टॉक को आप कैसे वैल्यू करते हैं, प्रॉपर्टी कोई परचेज करी थी, सेल और परचेज के डीड, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गेमिंग, डीमेट अकाउंट, टैक्स P&L, शेयर मार्केट की जो भी आपकी रिपोर्ट थी दोस्तों, लेजर होल्डिंग, कोई ज्वेलरी खरीदी, कोई वॉच वगैरह, कोई गिफ्ट खरीदा, तो इन सभी को भी आपको अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। दोस्तों नो सेक्शन इन IT पीरियड
रेकॉर्डेड एंड रिकॉर्ड्स। इनकम टैक्स अधिनियम का कोई भी सेक्शन नहीं बोलता है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक रखने हैं। रिकॉर्ड कौन से रखने हैं ये भी नहीं बताता है। लेकिन सेक्शन 149(3) बोलता है 3 साल तक। जो सेक्शन 149 बोलता है 3 साल और 3 महीने तक आपको असेसमेंट ईयर खत्म होने तक आपको सेक्शन 148 वाले नोटिस भेज सकते हैं, और 5 साल 3 महीने तक भेज सकते हैं आपका असेसमेंट ईयर खत्म होने तक, अगर आपके ट्रांजैक्शंस 50 लाख या उससे ज्यादा हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 ये खत्म होने के 3 साल तक, मतलब 30 जून 2029 तक आपको इस साल का नोटिस आ सकता है अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 लाख से कम है तो। और वहीं पर अगर आपने ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा कर दी है तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 5 साल, मान लीजिए 25-26 वाला साल आपका 31 जून 2031 तक आपको नोटिस हो सकता है। तो मैं आपको बताया था दोस्तों 139(9) का नोटिस तो आपको जब ITR डिफेक्टिव होगी 10-15 दिनों में आ जाएगा। 133(6) का नोटिस भी इनकम टैक्स वाले किसी केस से रिलेटेड आपसे सूचना मांग सकते हैं। 143(2) का नोटिस आपको आ सकता है जो साल खत्म हुआ है। मान लीजिए आपने 31/3/25 के साल का नोटिस जो है आपको 30/6/26 तक आ सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, आपका असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल तक अगर आपकी ट्रांजैक्शंस 50 लाख तक है, 5 साल तक अगर आपकी ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ऊपर है। और फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 4 साल खत्म होने के बाद और 6 साल खत्म होने के बाद, 6 साल के बाद भी 3 महीने एक्स्ट्रा का टाइम ये ले सकते हैं। तो लगभग 7 साल तक आपको जो भी हमने डेटा बताया है वो आपको मेंटेन रखना है, सारे के सारे रिकॉर्ड रखने हैं, अननेसेसरी बिना मतलब का लेन देन नहीं करना है, AIS, TIS और 26S को चेक करना है, ITR का करेक्ट और एग्जैक्ट फॉर्म भरना है। किसी टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प ले लें दोस्तों अगर आपको चाहिए हो तो, क्योंकि जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो डॉक्यूमेंट को संभाल कर नहीं रखते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।